नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। प्यारे बच्चों, आज मैं 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भागः के प्रथमः पाठः भारती वसंत गीति के MCQ प्रश्नों एवं उनके उत्तरों को आपकी सेवा में लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, यह MCQ प्रश्न CBSE, ICSE एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि यदि आप इन MCQ प्रश्नों का सही ढंग से अभ्यास कर लें तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी सुविधा होगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज का यह MCQ प्रश्न कक्षा 9 पाठ 1 भारती वसंत गीति। निर्देशः अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। निर्देश दिया गया है कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। बच्चों, विकल्प कहते हैं ऑप्शन को। यहाँ प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको उन चारों विकल्पों को अच्छी तरह से देखना चाहिए, उन्हें समझने का प्रयत्न करना चाहिए और अच्छी तरह से समझने के पश्चात सही विकल्प का चयन कर आपको सही उत्तर लिखना चाहिए। तो लीजिए, यह पहला प्रश्न। कवि काम संबोधयति। कवि किसको संबोधित कर रहा है? पहला विकल्प वंशिम, दूसरा वीणाम, तीसरा वाणिम और चौथा संगीतम। तो कवि वाणी को संबोधित कर रहा है, तो यहाँ होगा तीसरा विकल्प वाणिम, गौ नंबर वाणिम। दूसरा प्रश्न, कवि कीदृशीं वीणाम निनादयितुं प्रार्थयति। कवि कैसी वीणा को बजाने की प्रार्थना करता है? प्राचीनाम, नवीनाम, आधुनिकाम, रुचिकराम। तो यहाँ होगा दूसरा विकल्प नवीनाम। तीसरा प्रश्न, वसंत ऋतोः के सरसाः लसन्ति। चंदनाः, पुष्पाणि, खरजूराः, रसालाः। तो यहाँ होगा चौथा विकल्प रसालाः, क्योंकि पाठ में दिया गया है कि वसंत ऋतो सरसाः रसालाः लसन्ति। चौथा प्रश्न, कदा मंदम मंदम सनीरः समीरः वहति। कब मंद मंद जल से युक्त हवा बहती है? ग्रीष्मे, शरदि, वर्षायाम, वसंते। तो इस पाठ में वसंत ऋतु का वर्णन है और वसंत में कहा गया है कि जल से युक्त हवा बहती है, धीरे धीरे हवा बहती है। तो यहाँ आपको चौथा विकल्प वसंते लिखना चाहिए। पांचवा प्रश्न, वसंत ऋतौ पादपेषु किं दृश्यन्ते। वसंत ऋतौ पादपेषु किं दृश्यन्ते। शुष्क पल्लवम, ललित पल्लवम, पुरातन पल्लवम, किमपि न। तो यहाँ होगा ललित पल्लवम, दूसरा विकल्प ख नंबर। छठा प्रश्न, कवि अस्मिन् पाठे कस्याः नद्याः वर्णनम अकरोत्। कवि इस पाठ में किस नदी का वर्णन किए हैं? गंगायाः, यमुनायाः, नर्मदायाः, सरस्वत्याः। तो यहाँ होगा दूसरा विकल्प यमुनायाः। पाठ में
कालिंदी का जिक्र हुआ है और कालिंदी यमुना नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न, कवि वाणिम या वीणा पानिम किम वादयितुम कथयति, वंशिम, वीणाम, ढोलकम, सितार। तो यहां होगा दूसरा विकल्प वीणाम। आठवां प्रश्न, वसंते कीदृशाः रसालाः लसन्ति। यह प्रश्न पूर्व में आ चुका है, इसी प्रश्न को यह दूसरे ढंग से घुमाकर पूछा जा रहा है। वसंते कीदृशाः रसालाः लसन्ति, नीरसाः, सरसाः, हरिताः, रक्ताः। तो यहाँ होगा दूसरा विकल्प सरसाः। नवां प्रश्न, कवि भारतीम कस्याः नद्याः तटे वीणाम वादयितुम कथयति। कवि भारती को किस नदी के किनारे वीणा बजाने के लिए कहता है? गंगा, सरस्वती, नर्मदा, कालिंदात्मजायाः। तो होगा घ नंबर चौथा विकल्प कालिंदात्मजायाः। 10वां प्रश्न, सरस्वती इति पदस्य समानार्थकम पदम किम। सरस्वती इस पद का समानार्थक पद क्या है? समानार्थक पद से तात्पर्य है समान अर्थ वाले शब्द, जिसे आप पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तीरे, अलीनाम, वाणी, रसालह। तो यहाँ होगा तीसरा विकल्प वाणी। वाणी या सरस्वती दोनों का ही एक ही अर्थ है। 11वां प्रश्न, तटे इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। तटे इस पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है, अर्थात इस पद में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? तृतीया, सप्तमी, षष्ठी, प्रथमा। तो तटे में सप्तमी विभक्ति लगी है, इसलिए दूसरा विकल्प ख नंबर सप्तमी होगा। 12वां प्रश्न, नीरसः इति पदस्य विलोम पदम किम। नीरसः इस पद का विलोम पद क्या है? विलोम मतलब ऑपोजिट, तो नीरसः का ऑपोजिट होगा सरसः। वैसे विकल्प में है प्राचीनम, शीघ्रम, सरसः, शेमुषी, तो होगा सरसः। उसके बाद 13वां प्रश्न, वसंते कस्य काकली जनानाम चेतांसी आकर्षयन्ति। वसंत ऋतु में किसकी काकली लोगों के चित्त को, लोगों के हृदय को अपनी ओर आकर्षित करते हैं? काकस्य, कोकिलस्य, मयूरस्य, कपोतस्य। तो वसंत ऋतु में कोयल की काकली, कोयल की कूकू की आवाज लोगों के हृदय को आकर्षित करती है, इसलिए दूसरा विकल्प ख नंबर कोकिलस्य होगा। 14वां प्रश्न, वसंते आम्र मंजरी कीदृशी भवति। वसंत ऋतु में आम की मंजरी कैसी होती है? पिंजरी, रक्ताः, हरिताः, श्वेताः। इसमें होगा पहला विकल्प पिंजरी। 15वां प्रश्न, अस्मिन् पाठे कस्य ऋतोः वर्णनम अस्ति। यह बहुत आसान प्रश्न है, आपको समझ में आ गया होगा, आपको इसका उत्तर अवश्य पता होगा। इस पाठ में किस ऋतु का वर्णन है? तो इस पाठ में किस ऋतु का वर्णन है? देखिए विकल्प, ग्रीष्म, शरद, वसंत, नौ कस्यापि। तो यहाँ होगा वसंत, तीसरा विकल्प ग नंबर वसंत। 16वां प्रश्न, केशाम नताम पंक्तिम आलोक्य कविः वीणाम वादयितुम प्रार्थयति। किसकी झुकी हुई पंक्ति को देखकर कवि सरस्वती को वीणा बजाने के लिए कहता है? पहला, मधुमाधवीनाम, वृक्षानाम, मानवानाम, पशूनाम। तो यहाँ होगा पहला विकल्प मधुमाधवीनाम। 17वां प्रश्न, अस्मिन् पाठे कवि कस्य सौंदर्य वर्णनम करोति। इस पाठ में कवि किसका सौंदर्य वर्णन करता है? सरस्वती का। आम्र वृक्षस्य, आम के वृक्ष का।
कोकिलस्य कोयल का या प्रकृतेः प्रकृति का। तो इस पाठ में कवि प्रकृति का सौंदर्य वर्णन करते हैं, इसलिए चौथा विकल्प घ नंबर प्रकृतेः। 18वां प्रश्न, पुष्प पुंजम कुत्र अस्ति? पुष्प पुंज कहाँ है, फूलों का गुच्छा कहाँ है? देखिए विकल्प, गृहे, ग्रामे, नगरे, पादपेषु। तो होगा पादपेषु, पौधों में फूलों के गुच्छे हैं। 19वां प्रश्न, भ्रमराणाम इति पदस्य समानार्थकम पदम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। भ्रमराणाम, इस पद का समान अर्थ वाला पद अर्थात पर्यायवाची पद विकल्पों में से आपको चुनकर लिखना है। समीराणाम, अलीनाम, पुष्पानाम, पत्रानाम। तो भ्रमर और अली एक ही अर्थ होता है। भ्रमर का अर्थ होता है भंवरा और अली का भी अर्थ होता है भंवरा। तो यहाँ होगा अलीनाम। और इस पाठ का अंतिम प्रश्न, निनादयितुम इति पदे कः प्रत्ययः प्रयुक्तः? निनादयितुम, इस पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? कत्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। तो निनादयितुम में तुमुन प्रत्यय लगा है, इसलिए चौथा विकल्प तुमुन प्रत्यय होगा। प्यारे बच्चों, यदि आप चाहें तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी जांच भी खुद कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप कॉपी और कलम को लेकर बैठें, मेरे वीडियो को प्रारंभ करें और बीच बीच में इसे रोककर अपनी कॉपी में इन प्रश्नों को आप लिख लें, नोट कर लें और संपूर्ण प्रश्न को लिखने के पश्चात आप इसका उत्तर करें। और उत्तर करने के बाद देखिए, आपकी सुविधा के लिए मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया हूं, आप इससे मिलान करें और इस तरह मिलान कर आप अपनी जांच भी खुद कर सकते हैं। आप अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही किया। तो इस प्रकार यदि आप करते हैं, आप यदि इस विधि को अपनाते हैं तो आपकी आगामी परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृत अनुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।